दूल्हे राजा के आने की तैयारी है और सृष्टि सभी को काम समझा रही है और तभी आता है विनायक। हाँ, दूल्हा पहुंचने वाला है, बोरन डाला और बाकी सब सामान रेडी है। हाँ हाँ, बोरन डाला, मैंने जनक से कहा था। जनक जी अभी लाई, जल्दी आना। सृष्टि मासी ये लीजिए। मुझे क्या दे रही हो तुम? बस लड़के वाले आते ही होंगे, दरवाजे पे देना, ऐसी तो मेरी साड़ी खराब हो जाएगी ना। चलो जल्दी, चलो चलो रोशनी, ममता चलो जल्दी। और अब जहां हलचल तेज है, झनक सोचती है कि अब एक बार फिर उसे अन्नी के सामने आना ही पड़ेगा, पर क्या करे। और वहीं अब अर्शी को भी लेने जाती है एक सहेली, और जहां सब अब अर्शी को छेड़ रही है, वहीं अर्शी गदगद होती है कि अब फाइनली वो समय आ ही गया और अन्नी अब दूल्हा बनकर सृष्टि का आशीर्वाद लेता है। और बगल में खड़ी झनक अब देखती है अन्नी को दूल्हा बने हुए, और अब अप्पू दीदी झनक को देख अपना नया दोस्त लालौन के बारे में बताती है। झनक, पता है मुझे टॉफी मिली आज, और जिसने दी ना, सुनना, वो बहुत अच्छा गाना गाता है और वो आगे भी मुझे टॉफी देगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बहुत सारा काम है मुझे। और सृष्टि भी अब तिरछी नजर से देखती है झनक को, और फिर देखती है कि अन्नी की नजरें सिर्फ झनक पर ही टिकी है। और अब तो गुस्से से लाल है सृष्टि, पर शुरू करती है दामाद जी के रस्म शादी से पहले करने की, और दिखती है खुश, क्योंकि इसी में तो सृष्टि अपनी जीत समझती है कि आज झनक के सामने झनक का दिल को जला के आज अर्शी की शादी जो हो रही है अन्नी के साथ, चाहे जितनी कोशिश कर ली झनक ने, पर अन्नी उसका नहीं हो सका। पर झनक और अन्नी की निगाहें हटती ही नहीं एक दूसरे पर से। और झनक जी मासी, बोरन डाला दो। पर अब भी अन्नी सिर्फ झनक को ही देख रहा है। आखिर चाहता क्या है अन्नी? पर सृष्टि अब उतारती है आरती अन्नी की, और वहीं अब अर्शी को भी वीडियो कॉल पर दिखाती है सहेली अन्नी को दूल्हा बने हुए और सारे रस्में होते हुए। और अर्शी की तो नजरें नहीं हटती अन्नी पर से, पर अन्नी की नजरें इधर से उधर होते देख उसे लगता है कि अर्शी को ढूंढ रहा है अन्नी, पर उसे क्या पता कि अन्नी की नजरें तो झनक पर जा टिकता है हर बार। जहां सृष्टि अपने दामाद को बुरे नजर से बचाने की कोशिश कर रही है, वहीं अब उसे गुस्सा भी आ रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे देख रहा है जिसे सृष्टि फूटे आंख भी नहीं सुहाती। और अब मन ही मन सृष्टि सोचती है, शादी मेरी बेटी से करने आए हो और नजरे किसी दूसरी लड़की पर। और फिर तुम कहते हो अर्शी तुम्हारे लिए सब कुछ है। नहीं अनिरुद्ध, मेरी बेटी को धोखा नहीं देने दूंगी मैं तुम्हें। और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है सृष्टि, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। पर अन्नी की नजरें झनक को छोड़ती ही नहीं रस्मों के बीच, और अब सृष्टि से रहा नहीं जाता जब उसे अन्नी को तिलक करना रहता है। अनिरुद्ध, और उसकी ध्यान अपने पर खींचती है सृष्टि, पर थोड़े ही देर बाद वापस अन्नी का ध्यान सिर्फ झनक पर चले जाता है। और अनिरुद्ध, मिठाई खिलानी है, मेरी तरफ देखो, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? हाँ वो मैं, जी जी। ये लो, बेचारा अभी से अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। रुक जा भाई, सीधा वो मंडप पे मिलेगी तुझे। नहीं, मुझे लगा यहीं कहीं होगी, इसीलिए। जीजू बहुत हैंडसम दिख रहे हैं ना। हाँ। और जहां अब मंडप की ओर बढ़ता है अन्नी, झनक अन्नी को जाते देखती है, पर नजरें एक दूसरे से हटती ही नहीं। पर कोई है जो झनक से बात करना चाहता है, वो है अप्पू दी। झनक, तुमसे तो बात नहीं पूरी हुई ना मेरी। वो लड़का ना बहुत अच्छा है, उसका नाम है लालोन। वो हमारे घर में ना सारे डेकोरेटिंग का काम कर रहा है। मैं तो बाहर जाके रो रही थी
क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तुम तो मुझे लेके गई नहीं, ठीक है। फिर वो आया, आके मुझे चुप कराया और मुझे टॉफी दी। हाँ। क्या? अपूजी, सबने आपको समझाया था ना कि किसी अनजान आदमी से आपको टॉफी या चॉकलेट नहीं लेनी है। हाँ, मगर वो अनजान नहीं है, वो बाहर वाला नहीं है, वो लालून है। इस लालून से आप आज से पहले तो कभी नहीं मिली होंगी, है ना?